गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ये वाला पॉइंट है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? गिव सूटेबल एग्जांपल्स। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट आप लोगों को समझाना है बेटा। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा, देख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी is said to be a point mass object if it covers very large distance as compared to its size। उसका मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूं। इधर देख लीजिए बेटा, अगर एक कार है, मान लीजिए बेटा ये एक कार है, ठीक है बेटा। अगर ये कोई कार है और इसके डायमेंशंस का मतलब है इसकी लेंथ या ब्रेड्थ, ज्यादा से ज्यादा इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा? 2 मीटर या 4 मीटर, इतनी। इस कार को हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं तब जब ये कार कवर करेगी वेरी लार्ज डिस्टेंस। मान लीजिए इट कवर्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। अगर ये 200 किलोमीटर डिस्टेंस निकालेगी, इफ दिस कार कवर्स ए वेरी लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू इट्स साइज, इसका साइज के हिसाब से इसने डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दी कवर। अगर एक कार मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में जाएगी जिसके बीच में डिस्टेंस 200 किलोमीटर्स है, देन दैट ऑब्जेक्ट और दैट बॉडी वी कॉल्ड एज ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। व्हाट इज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट? ए बॉडी इज सेड टू बी ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट if it covers, a body is said to be a point mass object if it covers very large distance as compared to its size। एक बॉडी को हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट तब कह सकते हैं अगर वो बॉडी बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी एज कंपेयर टू इट्स साइज। साइज के हिसाब से कार का साइज तो ज्यादा से ज्यादा 4 मीटर है, कार ने डिस्टेंस कितनी कवर कर दी? 200 किलोमीटर्स। तो इट कैन बी ट्रीटेड एज, शाबाश बेटा, क्या ट्रीट कर सकते हैं इसको? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। याद रखना बेटा, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हम तब कह सकते हैं। इधर सुनो, दूसरी एग्जांपल है, अगर एक एरोप्लेन, मान लीजिए ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन के डायमेंशंस जो है, मान लीजिए इसके डायमेंशंस है 100 मीटर डायमेंशंस है। अगर ये फ्लाई करेगा ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, मान लीजिए इसने 1000 किलोमीटर फ्लाई किया एरोप्लेन ने, एंड एरोप्लेन कवर्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, can be treated as a point mass object because the distance covered by the aeroplane is much larger than the size of the aeroplane। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं बेटा पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताता हूं। An object is said to be a point mass object if it covers very large distance as compared to its size। Example, when a car covers hundreds of kilometers, then it can be treated as a point mass object because the distance covered by the car is much larger than its dimensions, its size। Similarly, an aeroplane
An aeroplane can be treated as a point mass object when it covers thousands of kilometers. Then it can also be treated as a point mass object. अर्थ जो है बेटा, अर्थ आप सबको पता है अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व करती रहती है? शाबाश, सन के अराउंड। अर्थ भी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स कवर करती है अराउंड द सन। देन अर्थ कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बिकॉज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द अर्थ इज मच लार्जर देन द डायमेंशंस ऑफ द अर्थ। ये नहीं सोचना आप लोग छोटे ऑब्जेक्ट्स को हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोलेंगे, नहीं। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हम उसी ऑब्जेक्ट, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, विच कवर्स मच लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू इट्स साइज। ये जरूरी है। तो इनको हम बोल सकते हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा? याद रखा? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो क्या है क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग। डिफाइन, पहला है वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन इसको बोलते हैं बेटा 1D। वन डायमेंशनल मोशन। सेकंड है टू डायमेंशनल मोशन। और बेटा थर्ड है थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन जिसको बोलते हैं 3D। वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन with suitable examples। with suitable examples। याद रखना बेटा, तीनों को मैं अभी समझाऊंगा आप लोगों को। वन डायमेंशनल मोशन क्या होती है, टू डायमेंशनल मोशन क्या होती है, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होती है। सुनिए बेटा, अगर हम तीन एक्सिस लेते हैं ऐसे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब होती है तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं बेटा, याद रखना। थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके आगे पढ़ना है वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। अब ये मैं यहां पर बनाता हूं एक छोटा सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के रखता हूं बेटा। यहां पर इधर देख लीजिए बेटा, एक्स, वाई और जेड ऐसे बना दिया मैंने। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, ये सेंटर है, ऑरिजिन है। अब देखो, एंड ए मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन। एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन नोट करने के लिए स्पेस में तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट।
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। लेकिन वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, 3 कोऑर्डिनेट्स में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, दैट इज एक्स। सिर्फ ये वाला कोऑर्डिनेट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ 3 में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, चाहे एक्स होगा, चाहे वाई होगा, चाहे जेड होगा। यह डिपेंड करता है बॉडी की मोशन किस डायरेक्शन में। लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन, a motion is said to be one dimensional motion if only one out of 3 coordinates, अगर सिर्फ एक 3 में से एक कोऑर्डिनेट का यूज किया जाए to specify the position of the object with respect to time, then such a motion we called as one dimensional motion। बता बेटा वन डायमेंशनल मोशन क्या होती है। A motion is said to be one dimensional motion if only one, अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट्स में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का यूज किया जाए, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट, चाहे एक्स कोऑर्डिनेट, चाहे वाई कोऑर्डिनेट, चाहे जेड कोऑर्डिनेट, 3 में से एक कोऑर्डिनेट का यूज किया जाए टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, then it is called one dimensional motion। वन डायमेंशनल मोशन क्या होती है बेटा, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, इधर देखो, ये ऑरिजिन है, ये यहां पर मैं बता रहा हूं, इधर देख लीजिए, एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए ऑरिजिन से पोजीशन P1 पर है, ठीक है, तो यहां से यहां तक है डिस्टेंस x1, ठीक है बेटा। अब आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल रीचेस फ्रॉम P1 टू P2 बट along x axis and it covers a distance x2। अगर यहां पर टाइम t1 था, यहां पर टाइम t2 है, द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन ओनली अलोंग OX। द बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तुम लोगों ने सिर्फ एक कोऑर्डिनेट इसमें चेंज हो रहा है, दैट इज x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अगर 3 कोऑर्डिनेट इसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं बेटा, शाबाश, ऐसी मोशन को हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। जरा बता दीजिए व्हाट इज वन डायमेंशनल मोशन। ए मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन इफ ओनली वन आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का यूज करना है। पहले पोजीशन थी यहां पर, जब टाइम t1 था, कितनी डिस्टेंस इसने कवर कर दी ओरिजिन से, x1। ये स्ट्रेट लाइन पर चलने लगा, कितनी डिस्टेंस है, x2। तो इसका मतलब इसी पाथ पर अलोंग x एक्सिस जब इसने डिस्टेंस कर दी अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो ऐसी मोशन को हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन की या एग्जाम्पल जो है, ये याद रखना बेटा, 3 में से जब सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का यूज करोगे टू स्पेसिफाई द पोजीशन इसकी यहां पर है x2 माइनस x1 करके, तो एग्जाम्पल है ट्रेन रनिंग ऑन ए रेलवे ट्रैक। ट्रेन रनिंग ऑन ए रेलवे ट्रैक, on a straight railway track। Train running on a straight railway track is an example of train running on a straight railway track is an example of, याद रखना बेटा, वन डायमेंशनल मोशन।
train running on a straight railway track is an example of one dimensional motion. अगर सेकंड एग्जाम्पल है बेटा, अगर आप लोग एक बाल को फर्स्ट स्टोरी से या सेकंड स्टोरी से नीचे फेंकोगे, बाल सीधी नीचे आएगी, इसका मतलब ये ना इधर की तरफ जाएगी ना इधर की तरफ। इसको भी हम मोशन ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ, शाबाश, वन डायमेंशनल मोशन। एक ही कोऑर्डिनेट मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये है बेटा वन डायमेंशनल मोशन। इस मोशन को याद रखना बेटा, इस मोशन को लीनियर मोशन भी बोलते हैं, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन को लीनियर मोशन भी बोलते हैं, यहां बोलते हैं बेटा, याद रखना, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन को। मैं एक बार फिर से बताता हूं, a motion is said to be one dimensional motion if only one out of three coordinates are used to specify the position of the object with respect to time. Examples of one dimensional motion are train running on a railway track. railway track पर जब ट्रेन चलेगी ना इधर जा सकती है ना इधर जा सकती है, स्ट्रेट ट्रैक पर चलना है, इसको वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। अगर कोई बॉडी फॉल करती है ऊपर से नीचे, वो स्ट्रेट फॉल करती है, दैट इज कॉल्ड द वन डायमेंशनल मोशन। याद रखना बेटा, कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत? सिर्फ एक कोऑर्डिनेट। कितने में? 3। शाबाश। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू डायमेंशनल मोशन। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टू डायमेंशनल मोशन। इधर देखो, टू डायमेंशंस में हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है? 2। इधर देख लीजिए, एक कोऑर्डिनेट हम x रखेंगे, दूसरा हम y रखेंगे, दैट इज ओरिजिन। क्लियर बेटा? क्लियर है? शाबाश बेटा। मान लीजिए कोई पार्टिकल है यहां पर जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। ये है बेटा कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है किसी पोजीशन पर, इसको बोलेंगे P1 पोजीशन। उस वक्त आप सबको पता है, इसका मतलब हो गया ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है xy और ये वर्टिकल वाली डिस्टेंस है y1। क्लियर है बेटा? अब ये पार्टिकल यहां से चल के गया यहां तक, इसका मतलब हो गया P2। P2 की पोजीशन है x2, y2। और आप सबको पता है ये वाली डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है बेटा x2, ठीक है? ये वाली डिस्टेंस है बेटा y2। इसका मतलब हो गया आप लोगों ने इसकी पोजीशन चेंज कर दी। आप लोग इसकी पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हो सिर्फ कितने कोऑर्डिनेट्स से? 2 कोऑर्डिनेट्स से, x और y कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बेसिकली होते कितने हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 3। इसमें कितने कोऑर्डिनेट्स का यूज हो रहा है? 2 कोऑर्डिनेट्स। याद रखा बेटा? ए मोशन इज सेड टू बी ए टू डायमेंशनल मोशन इफ 2 out of 3 coordinates, if 2 out of 3 coordinates are used to specify the position of the object with respect to time. अगर 2 कोऑर्डिनेट्स का हम यूज करेंगे, कितने में से? 3 कोऑर्डिनेट्स में से, तब ऐसी मोशन को हम बोल सकते हैं, कौन सी मोशन? टू डायमेंशनल मोशन। ये कौन सी मोशन हुई बेटा? टू डायमेंशनल मोशन। इसलिए मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन, प्लेन में मोशन जो है वो टू डायमेंशनल मोशन है। मान लीजिए
ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पर यहां पर कोई इंसेक्ट है, ये मान लीजिए ये कोई इंसेक्ट है, कीड़ा है, ये इस बोर्ड पर चल रहा है। इस इंसेक्ट की पोजीशन नोट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम, कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है? ये बोर्ड जो है दिस इज 2 डायमेंशनल, ये इसको 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट, हो गया x1 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत है, इसकी पोजीशन पता लग जाएगी। याद रखा बेटा, मोशन इन ए प्लेन जो है इट इज 2 डायमेंशनल, ये प्लेन है, इसको प्लेन बोलते हैं, जिसमें 2 डायमेंशनल पैटर्न होता है उसको प्लेन बोलते हैं। तो मोशन इन ए प्लेन इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल पैटर्न। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे एन इंसेक्ट, एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल है एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द रूम, एक ऐसा कीड़ा जो उड़ता ना हो, अगर वो क्रॉल करता है, जैसे एंट है, चींटी है, वो क्रॉल करते चलती है फ्लोर पर, उसको स्पेसिफाई यहां बोर्ड पर उसकी पोजीशन नोट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है? 2, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। तो ऐसी मोशन को हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। वो इंसेक्ट उड़ नहीं सकता, इसलिए इसको 2, एक ये वाला कोऑर्डिनेट एक ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ऐसी मोशन को हम बोलेंगे बेटा 2 डायमेंशनल मोशन। ए मोशन इज सेड टू बी 2 डायमेंशनल मोशन इफ 2 out of 3 coordinates is used to specify the position of the object with respect to time. This motion is, इस इंसेक्ट की मोशन है बेटा, यहां से यहां तक चलने में कौन सी मोशन हो गई? 2 डायमेंशनल मोशन, बिकॉज वी नीड 2 coordinates out of 3 used to specify the position. This is 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन को आप लोग सिंपली 2D भी बोलते हैं। नाउ बेटा 3 डायमेंशनल मोशन, अब तो आप लोगों को पता लग गया होगा। 3 डायमेंशनल मोशन होता है बेटा अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स 1, 2 और 3, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। अगर एक ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए पार्टिकल कोई यहां पर है, P1 पोजीशन है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, ये है। तो आप लोग देख लीजिए ये ऐसे, और यहां पर P2, x2, y2, z2, ठीक है बेटा, इसकी पोजीशन है। मगर कितने कोऑर्डिनेट्स? ए मोशन इज सेड टू बी 3 डायमेंशनल मोशन if all the 3 coordinates are used to specify the position of the object with respect to time. तीनों के तीनों coordinates अगर यूज करेंगे to specify the position of the object, then it is called, शाबाश, 3 dimensional motion. 3 dimensional motion में तीनों coordinates यूज होते हैं। 1 dimensional motion में एक coordinate, 2 dimensional में 2 coordinate, 3 dimensional में 3 coordinates यूज करने पड़ते हैं to specify the position of the object. इधर देख लीजिए बेटा, ये जो है ये आप लोगों को पता लगना चाहिए। ये डिस्टेंस जो है यहां तक, ये हो गई बेटा, ये वाली डिस्टेंस हो गई, ये y है, ये x है, ये वाली डिस्टेंस है बेटा x1, ठीक है बेटा। ये वाली डिस्टेंस है बेटा x2, ठीक, x2 है, ये क्लियर है बेटा। ये है बेटा यहां से यहां तक है y1, क्योंकि y एक्सिस पर, यहां से यहां तक है y2, और ये वाली डिस्टेंस है बेटा z1, और ये वाला डिस्टेंस है z2। इसका मतलब हो गया बेटा, अगर हमें पोजीशन स्पेसिफाई करनी है एक पार्टिकल की, एक ऑब्जेक्ट की स्पेस में,
तो हमें 3 डायमेंशनल मोशन की जरूरत है। इसकी एग्जांपल है ए बर्ड। मान लीजिए ये कोई बर्ड है फ्लाइंग इन एयर। अगर एक बर्ड फ्लाई करता है एयर में, आपको कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी इसको स्पेसिफाई करने के लिए? 3 कोऑर्डिनेट्स की, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स, वाई, जेड। इस तरीके से आप लोग इस, चाहे ए बर्ड होगा चाहे ए काइट फ्लाइंग इन एयर, जो भी स्पेस में होगा, एयर में होगा, उसको मेजर करने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है? 3। अगर एक प्लेन में जो 2 डायमेंशनल फिगर है, जैसे ये बोर्ड है, इस पर कोई इंसेक्ट रेंगता है, उसको आप लोगों को 2 डायमेंशंस की जरूरत है, 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, वो होगी 2 डायमेंशनल मोशन। अगर एक स्ट्रेट पाथ पर चलता है तो उसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। तो आप लोगों को पता लगना चाहिए 1 डायमेंशनल मोशन क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन क्या है। याद रखा बेटा, 1 डायमेंशनल मोशन में एक पार्टिकल की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत? सिर्फ 1। अच्छा बेटा, 2 डायमेंशनल मोशन में कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत? 2। 3 डायमेंशनल मोशन में कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत? 3। हर किसी की एग्जांपल, अगर एक ट्रेन रेलवे ट्रैक, स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पर चल रही है तो वो कौन सी मोशन हो गई? 1 डायमेंशनल मोशन। अगर एक इंसेक्ट इस बोर्ड पर चलता है, वो कौन सी मोशन हो गई? 2 डायमेंशनल मोशन। अगर एक काइट और ए बर्ड फ्लाइंग इन एयर, वो कौन सी मोशन हो गई? 3 डायमेंशनल मोशन। क्लियर है बेटा? याद रखना, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन एंड पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। इसके आगे जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट याद रखना।